सुनीता, सुनीता, मेरा बैग कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। कहाँ रख देती हो यार तुम? कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं रहती है। तुम सारा दिन करती क्या हो घर पे बैठ के? रुकिए जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रुकिए, मैं अभी देख कर देती हूँ। ये रहा आपका बैग, यहीं तो रखा था। आप भी ना देखते तो हो नहीं, बस गुस्सा करने लग जाते हो। हाँ हाँ, ऑफिस जाने की क्या टेंशन होती है? तुम्हें क्या पता, सारा दिन तो घर में बैठी रहती हो। नाश्ता बना, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये आप चाय पीजिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, तब तक मेरे लिए फटाफट नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये लीजिए बाबूजी, आप चाय पीजिए, तब तक मैं इनके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो सुनीता, आज गौरव और उसकी वाइफ दोनों हमारे घर पे डिनर पे आ रहे हैं, तो शाम तक उनका खाना रेडी हो जाएगा ना? हाँ 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 जी, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप बस एक काम करना, टाइम से घर आ जाना। ओके सुनीता, ठीक है। हाँ जी ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, खाने में सब्जी में मटर पनीर और आलू छोले की हो जाएगी, उसके ऊपर से खीर बना देती हूँ, और वो लोग खाना खाएंगे तब गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल दूंगी। तब तक मैं एक काम करती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। अब सारा खाना रेडी हो गया है, बाहर हॉल में जाके देखती हूँ। अरे, मुझे लग रहा है ये लोग आ गए हैं, मैं अभी जल्दी से जाके गेट खोलती हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। अरे भाई साहब आइए ना, आप खड़े क्यों हो? आइए अंदर आइए, बैठिए। अरे भाई साहब, भाभी जी भी आने वाली थी ना आपके साथ, भाभी जी क्यों नहीं आई? उनको थोड़ा काम था ना, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाई, बाकी सब ठीक है। जॉब करती है वो, उसे घर छोड़कर थोड़ी ना आना है। भाभी जी, आप कोई जॉब नहीं करते हो क्या? अरे नहीं यार, ये कुछ भी नहीं करती। ही इज जस्ट हाउस वाइफ। अरे भाई साहब, भाभी जी साथ में नहीं आई तो कोई नहीं, कम से कम बच्चों को तो अपने साथ में लाते। अरे भाभी जी, बच्चे तो हैं ही नहीं, बाकी सब ठीक है। अरे बाल गोपाल क्यों नहीं है बेटा? बच्चा नहीं है आपको? अरे नहीं अंकल जी, दोनों हस्बैंड वाइफ तो जॉब करते हैं, बच्चों के लिए कहाँ टाइम है, बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता है। अब तो बस अंकल जी आईवीएफ का ही सहारा है, यदि समय मिले तो। अच्छा भाई साहब, आपके मम्मी पापा तो आपके साथ में ही रहते होंगे ना? अरे नहीं भाभी जी, वो लोग तो गांव में ही रहते हैं, जो गांव में घर है, यहाँ किसके पास रहेंगे। बाकी सब ठीक है। जी क्या अंकल जी, आपने कुछ बोला? अरे नहीं बेटा, ऐसा भी कुछ खास नहीं। अरे बहू, तुमने इतना सारा खाना बनाया है, जाओ खाना लगाओ। हाँ बाबूजी, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। सुनीता, सुनीता, मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। अरे बाबूजी, आप चाय क्यों लेके आए? सुनीता कहाँ है पापा? बहू अपने मायके चली गई है बेटा। वो बेटा, बहू की माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी, इमरजेंसी थी, इसीलिए बहू को अपने मायके जाना पड़ा। तो वो बोल रही थी कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो क्यों ना उनकी थोड़े दिन सेवा कराऊं। तो मैंने बेटा बहू के लिए गाड़ी बुक करवा दी। अभी तक तो बहू अपने मायके पहुंच भी गई होगी। लेकिन पापा ऐसे अचानक सब कुछ छोड़ के? बेटा आज संडे था, तो तुम सुबह 11 बजे तक सोए थे, इसलिए बहू ने तुम्हें जगाया नहीं, और मैंने भी बहू से कहा कि सोने दो, आज इसका छुट्टी है तो ये रेस्ट करेगा। वैसे बहू बेटा मुझे बोल ही रही थी कि यदि मैं ऐसे अचानक बिगर बताए इन्हें जाऊंगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो मैंने कहा कि बहू तुम जाओ, मैं बता दूंगा। बस कुछ ही तो दिनों की बात है, 2 महीने की तो बात है बेटा। क्या 2 महीने पापा? अच्छा बेटा, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। क्या करूँ माँ अब? सुनीता ऐसा कैसे कर सकती है? 2 महीने के लिए वो अपने मायके कैसे जा सकती है? उसको ये नहीं पता कि यहाँ घर कौन संभालेगा? इतना घर का काम है, इतना काम मुझसे तो नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, घर में मैट रख लेता हूँ। अरे यार क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मैट तो बहुत पैसे मांग रही है। अरे पापा आ गए आप, देखो ना, ये मैट तो बहुत पैसे मांग रही है।
मैंने गौरव से कहा कि मेरे घर मैट भेज दे काम करने के लिए, वो पूरे 12,000 रुपए मांग रही है बाबूजी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी जब वॉकिंग करके घर वापस आ रहा था तो यही पड़ोसी के घर पे मुझे मैट मिली थी। वो 8,000 रुपए मांग रही थी और 8,000 में वो डिनर और लंच दोनों रेडी करके देगी हमें। और बाबूजी, मेरा ब्रेकफास्ट और ऑफिस का टिफिन, उसके लिए तो तुम्हें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बेटा। और हाँ बेटा, और वो बोल रही थी कि उसकी जान पहचान के एक और मैट है जो कि घर के अंदर झाड़ू और पोछा भी कर देगी। वो कितना लेगी बाबूजी? वो तो बेटा 3,000 बोल रही है। वो तो पूरे 3,000 लेगी झाड़ू पोछा करने की। 3,000 रुपए? 3,000 रुपए झाड़ू और पोछे के बाबूजी? हाँ बेटा, काफी मेहनत का काम है झाड़ू और पोछा करना तो, और झाड़ू पोछा करने में टाइम भी लगता है बेटा, तो उसके 3,000 रुपए लेने तो बनते हैं। और हाँ बेटा, कपड़े तो हम मशीन में धो लेंगे, लेकिन प्रेस करने के लिए किसी धोबी से बात कर लेना। आगरा में थे तब तो 10 रुपए लेते थे, अब यहाँ का पता नहीं बेटा कितना लेंगे। बाबूजी, ये सब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी कमाई का 1/3 हिस्सा तो इनको सैलरी देने में ही निकल जाएगा। घर में इतने सारे काम होते हैं, ये तो सुनीता ने कभी मुझे महसूस होने ही नहीं दिया। वो कितना अच्छे से घर का सारा काम संभालती थी, कितने अच्छे से घर को संभालती थी, हर काम समय पे करती थी। लेकिन एक मैं ही था कि मुझे उसकी कदर ही नहीं थी। मैंने कभी सुनीता की कदर ही नहीं करती। मैं तो सोचता था कि वो घर में सारा दिन फ्री बैठी रहती है, कुछ कामकाज नहीं करती। लेकिन आज जब वो यहाँ नहीं है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि वो घर में कितना काम करती थी और कितना नहीं। हाँ बेटा, जब खर्चे की बात आई तब तुम्हें सुनीता याद आ गई। बेटा, तुम जानते हो, यदि सभी हाउसवाइफ को उनके काम की सैलरी दी जाए तो उनकी सैलरी कितनी होती है? देश की जीडीपी का 10%। और ये आईबी सेक्टर जिसमें बेटा तुम काम करते हो, ये ईडीपी का सिर्फ 7% है बेटा। और बात करते हैं बच्चे, घर की औरत। एक औरत 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखती है, उसको जन्म देती है, उसको संभालती है। यदि वही बच्चा पैदा करने के लिए किराए की कोख ली जाए तो पता है तुम्हें कितने पैसे लेती हैं? 20 लाख रुपए लेती है सर्वोगेटी मदर। और वो तो सिर्फ उनको जन्म देने के लिए है। जन्म देने के बाद उसको पालने के लिए भी कम से कम 15-20 हजार रुपए लेती है महीने का। तो बेटा, ये तो रही पैसों की बात, क्योंकि तुम हर एक बात को पैसे से तोलते हो। आप सच कह रहे हो बाबूजी। सुनीता कितना काम करती थी, कितना ख्याल रखती थी हम सबका, वो भी बिना किसी उम्मीद के। मैं बहुत बेकार आदमी हूँ बाबूजी, मैंने बहुत गलत किया है सुनीता के साथ। मैं अभी सुनीता के पास फोन लगाता हूँ बाबूजी। अरे बेटा, रहने दे रहने दे, तुम्हें बहू से बात करनी है? मैं अभी बात करवाता हूँ तुम्हारी बहू से। बहू बस आती होगी, अपनी सहेली के यहाँ गई है वो। सहेली के घर बाबूजी? हाँ बेटा, मैंने ही उसे अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके घर भेजा है। तुम जो बहू से इतने तिरस्कार से बात करते थे, ही इज जस्ट हाउसवाइफ, बहू कुछ भी काम नहीं करती, ये सुनकर बड़ा दुख होता है बेटा। हाउसवाइफ होना एक हीनता की बात नहीं होती बेटा। हाउसवाइफ एक आत्मा होती है बेटा, जो कि घर के हर एक कोने में बसती है। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? अब चलता हूँ बेटा, मेरा काम था तुम्हें रियलाइज करवाना, जो कि मैंने तुम्हें करवा दिया है। अब तुम सोचो कि तुमने बहू के साथ कितना कुछ गलत किया है, कितना तिरस्कार किया है तुमने बहू का। तुमने तो बेटा अपने दोस्तों के सामने भी बहू की बहुत ही इंसल्ट की है, लेकिन बहू है कि तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। वो हम लोगों की सेवा कितने निस्वार्थ भावना से करती है, और आज जब वो घर में नहीं है तब तुम्हें पता लगा कि एक हाउसवाइफ घर का कितना काम करती है। मैं चलता हूँ बेटा, अब तुम आराम से बैठकर सोचो। सुनीता, सुनीता तुम आ गई? आओ सुनीता, आओ सुनीता, तुम यहाँ बैठो। हाँ जी, बैठती हूँ अभी। लेकिन क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हो? सुनीता, सुनीता तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरे लिए आज तक कितना कुछ करती आई हो, और एक मैं हूँ कि जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तुमने हमारे लिए इतना सब किया और बदले में तुमने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। तुमने मेरी हर एक बुरी से बुरी बात को कितने आराम से सहती थी। तुम कभी उल्ट के मुझे जवाब भी नहीं दी।
सॉरी सुनीता, आई एम इज वेरी रियली सॉरी सुनीता। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन आपकी कुछ बातों का मुझे बुरा तो जरूर लगता था। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि भगवान ने औरत को बहुत ही ज्यादा सहनशील बनाया है, इसलिए जब भी मौका मिले अपनी शक्ति का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी आप दिल के बुरे नहीं हो। हाँ सुनीता, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊं। सॉरी सुनीता, मुझे माफ कर देना। आज आपने मुझसे ये कह दिया है, मेरे लिए यह बहुत है। आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई है। और हाँ, आपको आज से घर का काम नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ आज से मुझे प्यार करना है। तो दोस्तों, एक हाउसवाइफ सिर्फ घर का काम ही नहीं करती, खाना ही नहीं बनाती, बल्कि वह अपने पूरे घर को समेट कर रखती है, पूरे परिवार को साथ लेके चलती है। एक हाउसवाइफ होना कोई छोटी बात नहीं है। अपने हाथ में हाउसवाइफ होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह एक हाउसवाइफ ही होती है जो कि अपने पति का, अपने बच्चों का और अपने पूरा परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है, ना कि मैड। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। और आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।